हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मैथ साइंस वाला यूट्यूब चैनल पर, जिस पे आपको क्लास 10 से रिलेटेड यूपी बोर्ड क्लास 10 से रिलेटेड हर एक मैथ साइंस से रिलेटेड हर एक टॉपिक आपको मिलेगा, जिसको अच्छे से समझाया जाएगा। तो मैं एक छोटा सा टॉपिक और लेके आपके बीच में आया हूँ जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर जो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़े और अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या ये जो हमारा टॉपिक है, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो ये जो टॉपिक है ये यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उस चैप्टर में एक टॉपिक है जिसका नाम है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। यानी कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, उससे प्रतिबिंब बनते हैं। तो उससे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उस प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम भी होते हैं। तो उस नियम को पहले जानेंगे, फिर जानेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है और किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। फिर उसके बाद बात करेंगे कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है और कौन सा प्रतिबिंब बनता है। ये सभी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले हम जानेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, तो ये हमारा अवतल दर्पण और ये हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इन दोनों दर्पणों में, अब इन्हें गोलीय दर्पण क्यों कहा गया, गोलीय दर्पण से, गोलीय यानी कि यह गोल टाइप का होगा, दर्पण यानी कि पॉलिश किया हुआ होगा, से प्रतिबिंब बनने के नियम। इन दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम हैं, उन नियम को समझेंगे। क्या कि पहला नियम, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के 4 नियम हैं। कितने नियम हैं, 4 नियम हैं। 4 नियम हैं। तो 4 में से पहला नियम ये है हमारा कि जब कोई वस्तु से चली हुई प्रकाश की किरण, ठीक है, उस गोलीय दर्पण के सामने रखी कोई वस्तु, जैसे गोलीय दर्पण के सामने रखी कोई वस्तु है, उस दर्पण से, उस वस्तु से जो प्रकाश किरण चलती है, अगर वह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और गोलीय दर्पण से टकरा जाती है। ठीक है, जब वस्तु से चली हुई प्रकाश किरण उस गोलीय दर्पण के जो मुख्य अक्ष है, उस मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पंक्ति लगा देते हैं। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से टकराती है, तो दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये हमारा पहला नियम है। ठीक है, कोई भी प्रकाश किरण हो, यदि उस दर्पण के सामने, उस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, उस दर्पण से टकरा रही है, तो उस दर्पण के फोकस से ही होकर जाएगा। पहला नियम, अगर जो समांतर आता है तो फोकस से ही होकर जाएगा। पहला नियम हमारा हो गया क्लियर। इसी तरह से उत्तल दर्पण में यदि कोई, इधर तो पॉलिश किया हुआ है, इधर तो हम वस्तु रखेंगे नहीं, वस्तु को हम इधर ही रखेंगे क्योंकि परावर्तक तल हमारा इस तरफ है। तो जब हम इस वस्तु, यहाँ पर एक वस्तु को रखें, इस वस्तु से प्रकाश किरण चली, अगर यह प्रकाश किरण, ठीक है, यह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, तो इस तल से टकराने के बाद यह वापस चला जाएगा ऐसे। ठीक है, वापस चला जाएगा। फिर जब यह वापस चला जाएगा तो इसको हम ऐसे पीछे बढ़ाएंगे, ऐसे पीछे बढ़ाएंगे। इस प्रकाश किरण को हम पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, इस प्रकाश किरण को हम ऐसे पीछे, इधर तो बढ़ाए, इधर से प्रकाश किरण गया और इधर से वापस चला गया। तो यह जो प्रकाश किरण है, ये जो वापस चला गया, इसको जब हम पीछे ऐसे बढ़ाए आभास के, तो यह देखें कि यह फोकस से ही होकर जा रहा है। किससे होकर जा रहा है, फोकस से होकर जा रहा है। तो वही बात कि जब कोई प्रकाश की किरण
दर्पण के मुख गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण के परावर्तन के बाद वह उस दर्पण के मुख अक्ष पर स्थित मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहला नियम हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम हमारा कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के मुख अक्ष पर स्थित जो वक्रता केंद्र होता है जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण इस वक्रता के केंद्र से होकर आता है, इस वक्रता केंद्र से होकर इस दर्पण पर पड़ता है, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण उस गोलीय दर्पण के मुख अक्ष पर स्थित वक्रता केंद्र से होकर आता है और दर्पण पर पड़ता है तो उस दर्पण से परावर्तन के बाद वह उसी मार्ग में वापस चला जाता है जिस मार्ग से वह आता है, ठीक है। मान लीजिए इस मार्ग से आया तो इसी मार्ग से वापस चला जाएगा, ठीक है, वापस चला जाएगा। अभी आपको थोड़ा बहुत डाउट लग रहा होगा, लेकिन जब हम प्रतिबिंब कैसे बनता है, जब प्रतिबिंब बनना बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि कैसे इन सभी का उपयोग है, इन नियमों का उपयोग है, ठीक है। तो हमने अवतल दर्पण में बताया कि जब कोई प्रकाश किरण उस वक्रता केंद्र से होकर आती है तो दर्पण के परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से वापस चली जाती है, उसी मार्ग से वापस चली जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है हमारा? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में भी कुछ इसी तरह से काम होता है। क्या? अब देखिए क्या कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर कोई प्रकाश किरण से आती है तो यह वक्रता केंद्र से मान लीजिए आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, वक्रता केंद्र से। तो यह इस रास्ते से आई, फिर इसी रास्ते से रिटर्न चली जाती है। दूसरा नियम हो गया। दूसरा नियम हमारा ये है कि जब कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वक्रता केंद्र से होकर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह उसी मार्ग पर वापस चली जाती है, यानी कि वक्रता केंद्र के मार्ग से ही वापस चली जाती है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, यह था हमारा अवतल दर्पण, यह था हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है। अब आपको दो नियम हम बता चुके हैं। पहला नियम क्या कि जब कोई प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर आती है, मुख अक्ष वही भाई, ये जो लाइन है इसी को मुख अक्ष कहते हैं, ठीक है, ये जो लाइन है इसी को मुख अक्ष कहते हैं, ठीक है, ये मुख अक्ष हो गया। तो आपको एक नियम हम बता दिए। दूसरा नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र के मार्ग से वापस आती है और दर्पण पर पड़ता है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस चला जाता है। आपको दो नियम हो गया। कितने नियम हो गए? दो नियम हो गए। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। कौन से नियम? तीसरे नियम की। तीसरा नियम क्या कहता है? जो आपको हम पहला नियम बताए हैं, पहला नियम कहता है कि जब मुख अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। तीसरा नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आता है, ठीक है, मुख्य फोकस से होकर आता है। अब हमेशा वस्तु ऐसे रहेगा नहीं, कभी इस पर तिरछा पड़ेगा, कभी सीधा रखा हुआ रहेगा, कभी टेढ़ा रखा हुआ रहेगा। तो उसी तरह जब कोई प्रकाश किरण मुख्य दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित मुख्य फोकस से होकर आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर वापस चला जाता है, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर वापस चला जाता है। तो जिस तरह से हमारा पहला नियम था कि यदि वह मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाता है, वही बात तीसरा नियम कह रहा है। थोड़ा घुमा दिया क्या कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है। बस तीसरा नियम यही है। तीसरा नियम यही है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर चलता है, मुख्य फोकस, ठीक है,
तो दर्पण से परावर्तन के बाद यानी कि इस पर टकराने के बाद पार तो जाएगा नहीं, क्योंकि यह हमारा दर्पण है। तो इस दर्पण पर टकराने के बाद यह क्या होगा, इस मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये तीर लगाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये तीर ही बताता है कि आपका प्रकाश किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो हमने बताया कि जब अवतल दर्पण में कुछ इस तरीके से होता है, उत्तल दर्पण में कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो दर्पण पर परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी कि इसके बराबर यह प्रकाश किरण हो जाती है। तीसरा नियम हमारा यही है, जैसे कि हमारा पहला था जस्ट उसी का अपोजिट है और कुछ नहीं है। जैसा कि हमारा पहला था उसी का अपोजिट है और कुछ है ही नहीं भाई। उसमें समांतर आ रहा था तो फोकस से होकर जा रहा था, इसमें फोकस से आ रहा तो समांतर होकर जा रहा है। बस इतनी ही बात है। अब बात करते हैं चौथे नियम की। कौन सा नियम? चौथा नियम। चौथा नियम हमारा कुछ इस तरीके से है। क्या? चौथा नियम आपको हम बता दें। चौथा नियम भी बहुत आसान है, बस उसे आपको समझना है। वह हमारा दर्पण के परावर्तन के बेस पर है। दर्पण के परावर्तन के बेस पर है। क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर तिरछी आती है तो वह तिरछी चली भी जाती है। ये समझ में, बस यही है चौथा नियम। परावर्तन नहीं हुआ, परावर्तन तो सब में हो रहा है, बस बात उसमें यही है कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर जितने एंगल पर मिलती है, मान लीजिए इस मुख्य अक्ष और इसके बीच का कोण 20 डिग्री है, 20 डिग्री है, तो इस दर्पण यानी कि ये जो प्रकाश किरण रिटर्न गया है, इसके और इस मुख्य अक्ष के बीच का जो कोण होगा यह भी 20 डिग्री होगा। बस यही चौथा नियम है। चौथा नियम हमारा यही है कि जिस एंगल पर यह आया उसी एंगल पर वापस चला जाएगा। बस और कुछ नहीं है, बस और कुछ है ही नहीं भाई। तो आपको हम 4 नियम बता चुके हैं। पहला क्या कि जब कोई प्रकाश किरण, वस्तु से चली प्रकाश किरण गोलीय दर्पण यानी कि अवतल या उत्तल में से जब कोई प्रकाश किरण उस दर्पण के मुख्य अक्ष पर रखा हुआ होता है और उस वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरण होती है, यदि वह मुख्य अक्ष के समांतर है। ध्यान से पहला नियम बता रहे हैं कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से टकराती है, तो दर्पण से टकराने के बाद उस किरण का परावर्तन होता है। तो परावर्तन होने के बाद वह मुख्य फोकस से यानी कि उस दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। जैसे कि इस डायग्राम में हमने बताया कि यदि इसके समांतर आ रही है तो इस फोकस से होकर प्रतीत होगा, यदि इसके समांतर आ रही है तो इस फोकस से होकर जाएगा। बस इतनी सी ही बात है, पहला नियम। दूसरा नियम हमारा कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रहा है, यानी कि वक्रता केंद्र जो हमारा सी है, वक्रता केंद्र से आ रहा है तो वक्रता केंद्र से वापस भी चला जाएगा। चौथा नियम हमारा हो गया। तीसरा नियम हमारा कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम, जब कोई प्रकाश किरण जिस एंगल पर दर्पण के ध्रुव से टकराती है उसी एंगल पर दर्पण के ध्रुव से परावर्तित भी हो जाती है। बस यही 4 नियम थे गोलीय दर्पण से। इन 4 नियमों के बिना हम यह नहीं समझ पाएंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। उसमें प्रतिबिंब बनने के लिए इन 4 नियम ही काम आते हैं। ये 4 नियम, इन 4 नियम के बगैर आप प्रतिबिंब बनाना सीख ही नहीं सकते। हर चीज़ के नियम होते हैं भाई, हर चीज़ के नियम होते हैं। जैसे हमें रोड पर चलना है तो हमें अपने बाईं साइड चलना होता है, ठीक है, वह भी हमारा एक नियम है। यदि हमें कहीं रेड लाइट दिख जाती है तो हमको रुक जाना होता है, वह भी हमारा एक नियम है। उसी तरह से दर्पण में प्रतिबिंब बनने के, गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उन प्रतिबिंब के बनने के भी कुछ नियम होते हैं। इस नियम के बेस पर भी उनमें प्रतिबिंब बनता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपना पूरा
100% आपको दिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ें। और दोस्त, हमको सपोर्ट ज़रूर कीजिए, हमको सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि सपोर्ट हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमारा भी सपोर्ट कीजिए। एक दूसरे का जब कॉम्बिनेशन रहेगा तो काम आगे बढ़ता है, जिससे सभी का काम बढ़ता है और सभी सफल होते हैं अपने अपने लाइन में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।